एंड आई वुड से, और मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गिस्लर, आप कैसे हैं? हाउ डू यू डू का मतलब हाउ आर यू। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक जोड़े रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं? विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, बिना एक शब्द कहे, ही वुड लीव मी रिटायरिंग, वो मुझे अकेला छोड़ देते। रिटायरिंग का मतलब तो वैसे शाई होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा अलोन। वो मुझे अकेला छोड़ देते। वेंस ही केम, और वहाँ चले जाते जहाँ से वो आए थे। वेंस का मतलब क्या है? फ्रॉम वेयर, जहाँ से वो आए थे। ही केम, जहाँ से वो आए थे, फिर वो वहीं चले जाते। और या इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर शॉप के दूसरे पोर्शन में, दूसरे किनारे पर चले जाते। एंड और आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, और मैं लगातार रेस्ट करता रहता। इन द वुडन चेयर, लकड़ी की कुर्सी पर। इनहेलिंग द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड, उनके बिजनेस के, उनके काम की महक लेते हुए। इनहेलिंग का मतलब, इनहेल का मतलब होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे इनहेल कहते हैं, और एक्सेल बोलते हैं उसे जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। तो इनहेलिंग द एसेंस का मतलब मैं उसकी सुगंध का आनंद ले रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ इंसेंस का मतलब क्या है? द स्मेल ऑफ लेदर इज कंपेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन द चर्च, जो उनके लेदर की जो चमड़े की महक है उसकी यहाँ पर तुलना चर्च में आने वाली महक से की गई है। तो जैसा पहले बताया गया है कि उनकी दुकान में जाना ऐसा था जैसे कोई चर्च में जाता हो। तो उनके काम के, उनके बिजनेस के, उनके लेदर की जो महक आ रही थी वो उसको इनहेल कर रहे थे, उसकी सुगंध वो ले रहे थे। सून, जल्द ही वुड कम बैक, वो वापस आते। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का टुकड़ा लिए हुए फिर से वो वापस आते। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट, और उनकी आंखें इसी पर टिकी रहती। फिक्स का मतलब क्या है? स्टक, या फिर टिकी रहती, रुकी रहती। ही वुड रिमार्क, फिर वो टिप्पणी करते, फिर वो बोलते, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर टुकड़ा है। यहाँ पर देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस को ही यहाँ पर कहा गया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, क्योंकि वो जर्मन थे और उनका एक्सेंट जो था इंग्लिश बोलने का वो जर्मन जैसा था। ठीक है, आगे देखते हैं। When I too had admired it, जब मैं भी इसकी तारीफ कर देता, he would speak again, वो दोबारा बोलते। When do you want them, तुम इन्हें कब चाहते हो, या ये तुम्हें कब चाहिए। यहाँ पर देखिए, when do you want them, इसका क्या मतलब हुआ? When do you want them, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सही स्पेलिंग के साथ, तुम इन्हें कब चाहते हो। And I would answer, और मैं जवाब देता, oh, as soon as you conveniently can, जितनी आराम से, जितनी आसानी से आप इसे दे सकते हैं, जब भी आप इसे आसानी से दे दें। कन्वीनियंटली का मतलब होता है आराम से, आसानी से, बिना किसी परेशानी के, असुविधा के। जितनी आसानी से आप मुझे दे देंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। एंड ही वुड से, और वो कहते, टुमारो फोर्टनाइट, कल से 14वें दिन। जैसे फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 2 वीक्स इक्वल टू 1 फोर्टनाइट। ठीक है, तो 2 सप्ताह का 1 फोर्टनाइट होता है। तो कल के बाद से 14 दिन बाद, यानी 15 दिन बाद आप इसे ले लीजिएगा, उनका कहने का मतलब। और या इफ यू वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर उनका बड़ा भाई होता, अगर वो अपने बड़े भाई के साथ होते, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा। तो इसमें हमने देखा कि अगर उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आपको ये कब चाहिए, तो मैंने कहा कि जितनी सुविधा से आप मुझे दे सकें, तो वो कहते कि टुमारो फोर्टनाइट। या फिर अगर उनका भाई होता बड़ा, तो उससे पूछ करके वो कहते कि मैं अपने भाई से पूछ करके बताऊंगा कि मैं तुम्हें कब दूंगा।